हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका है यूनिट 4। यूनिट 4 का नेम है ट्रैवल एंड एडवेंचर एंड स्टोरी का नेम है द टनल। ठीक है, तो यूनिट 4 है द ट्रैवल एंड एडवेंचर और स्टोरी है द टनल। टनल मीन्स होता है जो सुरंग होती है उसको बोला गया है द टनल। ठीक है, और ट्रैवल एंड एडवेंचर यात्रा, और हमारा जो एडवेंचर होता है ना, मतलब जो अमेजमेंट लगता है हमको, वो है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम इसको। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको कर लेंगे पढ़ने से पहले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ नाउ? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू यू। तो आप किस तरीके की एक्टिविटी जो है आपकी लाइफ में, जो अब इसका जो पार्ट है, कौन सी एक्टिविटीज़ आप करना पसंद करते हो, या फिर इसमें से आपको जो है ऑप्शन चूज़ करना है जो आपके ऊपर बेस्ट सूट करती है। जैसे कि हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड। आप अपना जो वीकेंड है वो किस तरीके से पसंद करते हो करना। ओके, तो ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, या फिर रीडिंग अ बुक, स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, लर्निंग समथिंग न्यू। मतलब नई नई एक्टिविटीज़ आप ट्राई करते हो, या फिर आप कोई बुक पढ़ना पसंद करते हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, या फिर कुछ नई नई चीज़ें सीखने में टाइम जो है नई नई चीज़ें सीखते हो। तो जो आपको लगे आप उसमें से इस पर निशान लगा सकते हो। ठीक है, सेकेंड है विच ऑफ दीज प्लेसेज वुड यू प्रीफर टू एक्सप्लोर। इसमें से कौन सा जो प्लेस है आप जो वहाँ पर घूमना पसंद करते हो। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेसेज वुड यू प्रीफर टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो कौन सा प्लेसेस है जिसे आपको जो है एक्सप्लोर करना प्रीफर करोगे आप। जैसे कि डेंस फॉरेस्ट एंड क्लियर स्ट्रीम्स, या तो फिर घने जंगल और क्लियर स्ट्रीम्स, समुद्री धाराएं जो थी, साफ साफ धाराएं। मैजिकल लैंड्स विद फेरीज, जादुई परियों का देश। बिजी सिटीज़ विद इंटरेस्टिंग पीपल। ठीक है, बिजी सिटीज़ विद इंटरेस्टिंग पीपल, मतलब एक ऐसा बिजी सिटी देखना चाहोगे इसमें अच्छे अच्छे लोग हों, या फिर क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, ऐसे शांत प्लेसेस जो आपने बनाए हों, सोचे हों। ठीक है, तो जो आपको लगे आप वो कर सकते हो। थर्ड है इसका विच ऑफ वन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वुड यू प्रीफर टू डू। इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ आप प्रीफर करोगे। जैसे क्लाइंबिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल, मतलब पहाड़ों पर चढ़ना या फिर जंगल में एक्सप्लोर करना। फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर और डिस्कवरिंग अ सीक्रेट वर्ल्ड, एक छुपाया हुआ खजाना खोजना या फिर सीक्रेट वर्ल्ड की तलाश करना। सॉल्विंग पजल्स एंड गैसिंग रिडल्स विद फ्रेंड्स। ठीक है, पहेलियाँ सॉल्व करना दोस्तों के साथ। मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, या फिर कुछ एट्रैक्टिव या जो है कुछ ऐसा आकर्षक बनाना, या फिर किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क। आप टीम वर्क के बारे में क्या सोचते हो। आई लव लीडिंग द टीम, आई एंजॉय वर्किंग विद अदर्स। आपको जो है टीम लीड करना अच्छा लगता है, या फिर आप जो है वर्क करते हो औरों के साथ अच्छा लगता है। आई प्रीफर शेयरिंग आइडियाज़ विद फ्रेंड, आपको दोस्तों के साथ जो है आइडियाज़ शेयर करना अच्छा लगता है। या फिर आई लाइक वर्किंग अलोन, या फिर आपको अकेले काम करना पसंद है। जो भी आप है वो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बेस्ड ऑन योर चॉइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक अप्लाइज द बेस्ट टू यू। आपको अपनी चॉइस के हिसाब से बनाना है, बताना है कि आप जो है क्या आपको बेस्ट लगता है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स से डिस्कस कीजिए। जैसे कि बोल्ड एक्सप्लोरर, आप बोल्ड एक्सप्लोरर हो, जैसे आपको जगह जगह चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। इमेजिनेटिव ड्रीमर, या आप कुछ सोचते हो, कुछ इमेजिन करते हो, तो वो ड्रीमर हो आप। या एनर्जेटिक प्लानर, या आप किसी चीज़ को प्लान करते हो पूरी एनर्जी के साथ। या थॉटफुल क्रिएटर, या फिर आप एक सोचने वाले थॉटफुल जो विचारवादी होते हैं लोग, उस तरीके के क्रिएटर हो। कुछ थॉटफुल क्रिएटर, जैसे कुछ सोच सोच कर आपको कुछ क्रिएट करना अच्छा लगता हो। यू मे ऐड टू द लिस्ट एज योर चॉइस, आप जो लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जो आपकी पसंद की हों। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर में 2 पार्ट हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नून, दोपहर का टाइम था। एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, और जो जंगल था वो बहुत ज़्यादा स्टिल, शांत था। वेरी साइलेंट, बहुत ज़्यादा शांत था। हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट वेयर इट कट अ पैथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज। तो जो हीट वेव्स थी, जो गर्म गर्म हवाएं चल रही थी, शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बैंकमेंट। रेलवे एम्बैंकमेंट का मतलब है आ स्टोन वॉल मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड। आपने देखा होगा रेलवे ग्राउंड के पास है ना, जो रेलवे ट्रैक होता है, कभी कभी एक जो स्टोन की पत्थरों की बनी हुई एक दीवार होती है, तो रेलवे एम्बैंकमेंट है ना। शिमर्ड अलोंग, शिमर मीन्स होता है एक चमकती हुई लाइट आ रही थी, जैसे ऐसा लगता है जैसे वो चल रही है, यानी गर्म गर्म हवाएं रेलवे एम्बैंकमेंट से टकरा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वो शिमर कर रही हैं। इट कट अ पैथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन ट्रीज, जो कि लंबे लंबे एवरग्रीन ट्रीज थे, उनको वो काटते ही रास्ता निकल रहा था। इस तरीके से देखो दिखाया गया है, ये लंबे लंबे ट्रीज हैं, रेलवे लाइन है ना, और ये दीवार है रेलवे एम्बैंकमेंट। इस तरीके से जो दीवार है उसके अंदर टनल बनी हुई है, इस तरीके से है ना।
तो द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सरपेंट डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। जो रेलवे लाइन्स थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि दो सीधे सीधे सांप से जा रहे हैं, जो टनल के अंदर जाकर, पहाड़ों के अंदर जो टनल थी उसके अंदर जाकर वो गायब हो रहे हैं। रेलवे लाइन बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि जो सांप हैं दो ऐसा के जा रहे हैं और पहाड़ों के अंदर जाकर बिल्कुल गायब हो रहे हैं। सूरज स्टूड नियर द कटिंग। सूरज जो था बिल्कुल कटिंग के पास ही खड़ा था। कटिंग मीन्स है अ नैरो वैली कट थ्रू द हिल। एक ऐसी नैरो वैली, पतली सी वैली जो कि पहाड़ों को काट कर बनाई गई हो, टू मेक स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के अंदर स्पेस बनाने के लिए। तो सूरज जो था वो कटिंग के पास ही खड़ा था, वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन, जो कि दोपहर की ट्रेन थी उसका वेट कर रहा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन, ये कोई एक स्टेशन नहीं था। एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन, और ना ही वो वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। ही वॉज वेटिंग टू सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम रोरिंग आउट ऑफ द टनल। वो वहाँ पर वेट कर रहा था इसीलिए दैट की जो कुड वॉच द की वो देखना चाहता था स्टीम इंजन को, कम रोरिंग आउट ऑफ द, जो कि टनल के अंदर से दहाड़ता हुआ बाहर निकलता था, मतलब शोर मचाता हुआ बाहर निकलता था। तो उसको देखने के लिए वो वहाँ पर खड़ा था, उसी का वो वेट कर रहा था। He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a small village. तो वो क्या कर रहा था उसने, वो साइकिल से साइकिल आउट ऑफ द टाउन, वो जो है शहर के बाहर से आया था। कस्बा होता है टाउन, छोटा सा सिटी नहीं था वो, टाउन था। तो साइकिल से आया था, टेकन द जंगल, और उसने बाद में वहाँ से आते आते जंगल का रास्ता ले लिया था। ही हैड कम टू अ स्मॉल विलेज, और वो एक छोटे से जो है गाँव से होता हुआ आया था। ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, उसने वहाँ पर क्या करा, अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी। एंड वॉकड ओवर अ लो स्क्रब कवर्ड हिल एंड टाउन टू द टनल एग्जिट्स। एंड वॉकड ओवर अ लो, और उसके बाद उसने इसको स्क्रब कवर्ड यानी कि कवर्ड विथ शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेज, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेड़ है ना और झाड़ियाँ थी। तो उसने वो उधर से उनको कवर करता हुआ आया, स्क्रब कवर्ड हिल, उस पहाड़ी स्थान को वो कवर करता हुआ आया जिसमें छोटे छोटे झाड़ियाँ और पेड़ थे। एंड डाउन टू द टनल एग्जिट, और बिल्कुल टनल के पास ही आकर खड़ा हो गया। नाउ ही लुकअप, अब वो देखने लगा। ही हैड हियर्ड, उसने सुना, इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, उसने कुछ ही दूरी पर इंजन की श्रिल विसल सुनी, यानी जो आवाज़ होती है, एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि जो ट्रेन थी वो खड़ा था रेलवे ट्रैक पर, है ना, सुरंग बनी हुई थी वहाँ पर, टनल थी। तो जो रेलवे वो इंजन की सीटी की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो ट्रेन थी वो पहाड़ी की दूसरी साइड से आ रही थी, तो इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट प्रेजेंटली अ साउंड लाइक डिस्टेंस अ थंडर शूट फ्रॉम द टनल, लेकिन उस समय एक बिल्कुल जो है साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर, एक थंडर करती हुई ट्रेन की साउंड जो है वहाँ से उसे आती हुई दिखाई दी टनल के अंदर से। एंड ही न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग थ्रू, वो जानता था कि जो ये आवाज़ है ये ट्रेन की है, ट्रेन जो है वहाँ से आ रही है, अंदर से ट्रेन आ रही है। आज सेकेंड और 2 लेटर, 1 या 2 सेकंड बाद, द स्टीम इंजन शॉट आउट ऑफ द टनल, स्टीम इंजन जो था वो टनल से बाहर निकला। स्नॉटिंग एंड पफिंग लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन, बिल्कुल ऐसा पफिंग लाइक सम, जैसे कि हरा और काला सा धुआं छोड़ता हुआ वो वहाँ से बिल्कुल एक सुनहरे ड्रैगन की तरह वहाँ से बाहर निकला। सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुंदर सुंदर मॉन्स्टर जो है, जो कि सूरज के सपनों में आते हैं, जो सूरज के सपनों की तरह थे, वो उस टनल से बाहर निकल रहे हैं। यानी 1 और 2 सेकंड बाद ऐसा लगा, जब स्टीम इंजन वहाँ पर आया शोर मचाता हुआ और वो सुरंग से बाहर निकला, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई गोल्ड ड्रैगन जो है उसके अंदर से हरा और काला धुआं उड़ाता हुआ आ रहा है, और जैसे उसके सपनों के जो ब्यूटीफुल मॉन्स्टर थे वो वहाँ पर जो है उधर से बाहर आ रहे हैं। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एक अलग ही तरीके का धुआं जो है दाएं और बाएं जो स्पार्किंग हो रही थी। चलते टाइम आपने देखा होगा लोहे की चीज़ पे किसी चीज़ से टकराते हैं तो एक स्पार्किंग से होती है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शावरिंग स्पार्क्स दाएं और बाएं हो रहे हैं। इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल, ये बिल्कुल जंगल में एक चैलेंज की तरह दहाड़ता हुआ चला आ रहा था, क्योंकि जंगल बिल्कुल सुनसान था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल, जो जंगल के लिए दहाड़ता हुआ चैलेंज हो। इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेसेस, यानी इंस्टिंक्टिवली का मतलब है जब कोई प्लान ना किया हो, विदाउट थॉट अ प्लान, उसने मतलब कोई प्लान नहीं सोचा था। इंस्टिंक्टिवली क्या हुआ, अचानक से ही सूरज जो था कुछ कदम पीछे हट गया। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, गर्म हवाएं जब चल रही थी ना बहुत तेजी से, वो तो धुआं आ रहा था, तो गर्म हवाएं जो थी उसके फेस से टकराई। इवन द ट्री सीम टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट, लेकिन बल्कि क्या था, जो पेड़ थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे फ्लिंच मीन्स होता है मेक अ क्वाइक मूवमेंट, मतलब बहुत जल्दी से जो है शोर मचा रहे थे। और वो जैसे ट्रेन वहाँ से निकली ना, तो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो
शोर मचा रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे थे। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और तभी क्या था, ट्रेन जो है चली गई। लीविंग ओनली अ प्लम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजिली ओवर द हिल्स शीशम ट्रीज, और अपने साथ अपने पीछे वो छोड़ गई प्लम ऑफ स्मोक, मतलब जो धुआं था धुएं का एक गुबार सा अपने साथ छोड़ गई। और वो ऐसा लग रहा था जैसे जो धुएं का जो गुबार है वो उड़ उड़कर लेजिली, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उन लंबे लंबे शीशम ट्रीज पर जम गया है। शीशम ट्रीज थे वहाँ पर लंबे लंबे। शीशम जो होता है आ ट्री फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, एक ट्री होता है जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में पाया जाता है। तो जो धुआं था वो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा लेजिली उस शीशम ट्री के ऊपर जो है जम जाएगा। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड, अब जंगल जो था दोबारा से शांत हो गया। अब कोई भी वहाँ पर जो है नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी चहल पहल वहाँ पर नहीं थी। सूरज टर्न्ड फ्रॉम हिज कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द ड्रिफ्टिंग स्मोक एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द टनल, सूरज जैसे ही मुड़ा अपनी कॉन्टेम्पलेशन के साथ, कॉन्टेम्पलेशन यानी कि डीप थॉट, मतलब यानी गहरी सोच के साथ, वो सोच में एकदम से रह गया, एकदम से ट्रेन निकली, धुआं निकला तो वो सोचता रहेगा। उसके बाद उस ड्रिफ्टिंग स्मोक के साथ उसने जो है रेलवे एम्बैंकमेंट पर चलना शुरू किया, है ना, और वो उस टनल के अंदर जाने लगा। द टनल ग्रीव डार्कर एज ही वॉक फर्दर इनटू इट, जैसे ही वो उसके आगे गया, टनल में अंदर की साइड गया तो टनल में जो है अंधेरा होता चला गया। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 20 yards, जैसे ही वो क्या था लगभग 20 कदम चला होगा, 20 yards चला, इट बिकेम पिच डार्क, तो ये क्या था वो और ज़्यादा गहरा होता चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता चला गया। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू डी एश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड, तो सूरज ने मुड़कर पीछे की साइड देखा, मतलब वो अंधेरे में जाता जा रहा था, लेकिन जब उसने पीछे की साइड देखा, सुरंग में जब जाते हैं तो उसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन जब उसने पीछे की साइड देखा तो वो रिएश्योर हो गया, मतलब यानी कि रिएश्योर मीन्स कंफर्ट हो गया या काम हो गया, मतलब शांत हो गया कि चलो पीछे से कोई डे लाइट जो है बाहर से दिख रही थी। छोटा सा था ना, अंदर जाते हैं सुरंग में तो बाहर से पीछे मुड़ के उसने देखा था कि कुछ उजाला सा दिख रहा था, तो सोचा कि चलो उजाला है। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द टनल्स अदर ओपनिंग वॉज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, उसके आगे टनल के बिल्कुल आगे एक छोटा सा स्मॉल राउंड था, बिल्कुल लाइट का, ऐसा लग रहा था एक सर्कल सा बना हुआ है, तो मतलब टनल में बीच में था वो, टनल के आगे भी, टनल में आगे की साइड में पीछे की साइड में थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई दे रही थी। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, अब जो टनल थी ये पूरी तरीके से धुएं से बिल्कुल भर चुकी थी, बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन क्या था दूसरी ट्रेन आने में अभी कई घंटे थे। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, तब तक वो जंगल में दोबारा जो उस कटिंग में वहीं रहा। सूरज डिड नॉट स्टॉप, सूरज जो है नहीं रुका, बिकॉज देर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, क्योंकि जो देर वॉज नथिंग टू डू द इन द, कि टनल में अब कोई नहीं था, क्योंकि टनल में कोई नहीं था, एंड नथिंग टू सी, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो वॉट द इनसाइड ऑफ अ टनल वॉज रियली लाइक, तो इसीलिए वो वहाँ पर वॉक कर रहा था, वो वहाँ पर सिंपली बस वॉक करने गया था, और वो ये जानना चाहता था कि टनल के अंदर होता क्या है, वॉज रियली लाइक, जैसा कि उसने सोचा था। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी, अब टनल में उसने देखा, उसे पता था कि ट्रेन के आने में भी बहुत देर है और यहाँ पर अब कुछ नहीं है, जंगल चहल पहल सी भी नहीं है, उसने सोचा कि जाकर देख लेते हैं कि क्या है। उसने देखा वहाँ की जो दीवारें थी बहुत ज़्यादा डैम्प थी और स्टिकी थी, यानी डैम्प मतलब मॉइस्चर था उसमें, बहुत ज़्यादा गीली गीली चिपकी चिपकी सी थी और वो गीली थी। अब बैट फ्लू पास्ट, और एक चमगादड़ जो थी उधर से उड़ी निकली। आ लिजर्ड स्कल्टेड बिटवीन द लाइन्स, और एक छिपकली जो थी उन लाइन्स के बीच में स्कल्टेड हो रही थी, यानी कि वो तेज तेज चल रही थी, दौड़ रही थी। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, जैसे ही वो अंधेरे से रोशनी में आया, सूरज वॉज डेजर्ड बाय द सडन ग्लेयर, सूरज जो था अचानक से क्या हुआ, एक बहुत तेज रोशनी हुई। तो डेजर्ट मीन्स होता है एकदम से, कहते हैं ना आंखें चौंधिया जाना, एकदम तेज रोशनी पड़ेगी तो एकदम आंखें बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी, जैसे कहते हैं अंधेरे से एकदम बहुत तेज प्रकाश में जाओगे आप, टनल से वो बाहर की साइड आया तो एकदम से उसकी जो आंखें थी वो डेजर्ट हो गई, है ना, अचानक से चमक पड़ी, तो उसने जो अपना हाथ थे वो अपने आंखों पर रख लिए। ही लुक अप एट द ट्री कवर्ड हिलसाइड एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज, उसने क्या कहा, जैसे अपने हाथ आंखों पे रखे ना तो उसने देखा ट्री कवर्ड हिलसाइड, उसने उस पहाड़ी को देखा जो कि बिल्कुल पेड़ों से घिरी पड़ी थी, उसमें क्या था, उसने और देखा और सोचा कि उसे ऐसा लगा जैसे कि पेड़ों के बीच में कोई चल रहा है। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एक फ्लैश लाइट है ऑरेंज और गोल्ड कलर की, यानी कि नारंगी और सुनहरी, एंड अ लॉन्ग स्विशिंग ट्रेल, और ऐसा लगा जैसे उसकी कुछ जो है लहराती हुई सी पूंछ है उसकी, स्विशिंग टेल। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन, और ये सब जो था सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही था पेड़ों के बीच में, उसके बाद वो वहां से चला गया। About 15 meters from the entrance to the tunnel stood the watchman's hut, लगभग
एंट्रेंस से 15 मीटर की दूरी पर जब वो वहाँ पर खड़ा था तो वॉचमैन की हट उसे दिखाई दी। मैरीगोल्ड्स ग्रीव इन फ्रंट ऑफ द हट, उस हट के सामने जो मैरीगोल्ड के पौधे थे वो वहाँ पर बड़े बड़े हो रहे थे, ग्रीव कर रहे थे। एंड द बैक देयर वॉज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, और उसके पीछे ही बिल्कुल छोटा सा वेजिटेबल का पैच था। पैच मीन्स जो है जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, उस पर वेजिटेबल्स उगी हुई थी। इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल, और ये वॉचमैन की ड्यूटी थी वहाँ के कि वो जो था उस टनल में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल मतलब जो कहते हैं ना कूड़ा करकट टाइप का, तो उनको वो दूर रखे जो कि रास्ते को रोक दें। तो ये सब वॉचमैन की ड्यूटी थी कि सुरंग में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, उनको दूर रखा जाए। एवरी डे बिफोर द ट्रेन कैम, जैसे हर दिन जैसे ही ट्रेन आती, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल, तो वो जो थे जो वॉचमैन थे वो वहाँ के वो पूरी टनल में टहलते घूमने जाते। इफ़ ऑल वॉज वेल, अगर सब कुछ सही होता, ही कुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप, तो वो अपनी हट में वापस आ जाते और वहाँ पर आकर वो सो जाते थे। इफ़ समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गलत होता, सुरंग में अगर कुछ गलत होता था, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग, तो वो जल्दी से वापस लाइन पर आ जाते और वो यह एक रेड कलर का फ्लैग जो है वहाँ पर लहराने लगते। एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और जो गाड़ी का इंजन ड्राइवर था वो अपनी ट्रेन को जो है धीमी कर लेता। एट नाइट द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प, और रात में जो वॉचमैन थे वो वहाँ पर ऑयल लैम्प जलाते। एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल, और बिल्कुल इसी तरीके से सुरंग में जो है इंस्पेक्शन करते, इंस्पेक्शन मतलब देखभाल करते। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन, वास्तव में वो ट्रेन तो नहीं रोक सकते थे। इफ़ देर वॉज अ पॉर्क्यूपाइन, लेकिन अगर कोई वहाँ पर पॉर्क्यूपाइन हो, या पॉर्क्यूपाइन मतलब छोटा मोटा कोई भी अगर जानवर है ना, अ स्मॉल एनिमल है, तो उसको लाइन से हटा दी जाए। बट इफ़ देर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, लेकिन अगर ट्रेन के लिए कोई खतरा है तो ही हैड गो बैक अप द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन, तो वो क्या करते थे, तो वो जैसे वहाँ पर कोई खतरा है तो वो दोबारा से जो अपनी लालटेन थी उसको लेकर आते और इंजन ड्राइवर को वहाँ पे दिखाते। इफ़ ऑल वॉज वेल, लेकिन अगर सब कुछ सही होता, ही हैड हैंग हिज लैम्प एट द डोर, तो वो अपनी जो लालटेन थी, जो अपना लैम्प था ऑयल लैम्प, उसको दरवाजे पर टांग देते ऑफ हिज हट एंड गो टू द स्लीप, अपनी दरवाजे पर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर उसको टांग देते एंड गो टू द स्लीप, और वहाँ से सोने चले जाते। देखो क्या था, दिन में तो उस तरीके से वो वॉचमैन जो वहाँ पर अंदर जाकर ट्रैक पर घूमते थे कि अगर सब कुछ ठीक है तो देख लेते थे कुछ है तो नहीं, अगर कुछ डेंजर होता तो वो रेड कलर का फ्लैग लहराते थे, और अगर नहीं था तो वो आकर अपनी नींद ले लेते थे। ठीक है, ऐसा ही रात में होता था। जो रात में ट्रेन आती थी तो रात में वो क्या करते थे, रात में वो एक ऑयल लैम्प या फिर उसको लालटेन बोल लीजिए, उसको लेकर जाते थे, देखते थे सब कुछ ठीक है। ठीक होता था तो वो आकर जो है अपनी चारपाई पर लेट जाते और अपनी हट के अंदर अपनी लालटेन को टांगते और वहाँ लेट जाते। लेकिन अगर नहीं होता था तो वहाँ पर उस लालटेन को वो हिला हिला कर दिखाते कि कुछ गड़बड़ है। फिर अब क्या हुआ इसके बाद, ही वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन ऑन हिज कॉट फॉर एन आफ्टरनून नैप व्हेन ही सॉ द बॉय इमर्ज फ्रॉम द टनल, जैसे ही वो सेटलिंग डाउन हो रहे थे अपनी चारपाई पर, कॉट मीन्स चारपाई, चारपाई पर बिल्कुल लेटने ही वाले थे, तभी उन्हें दोपहर की नींद लेने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का जो था वो सुरंग से बाहर आ रहा है। ही वेटेड अंटिल सूरज वॉज ओनली अ मीट, वो वेट ही कर रहे थे, तभी सूरज वॉज ओनली अ मीटर और सो अवे एंड देन सेड, तभी सूरज जो था वहां पर आया, कुछ ही मीटर की दूरी पर था, वो वेट कर रहे थे, तभी आया और कहा वेलकम वेलकम, मतलब वॉचमैन ने बोला वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मतलब तुम विजिटर हो या कौन हो। सिट डाउन फॉर अ वाइल, आओ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठो। एंड टेल मी वाई यू आर इंस्पेक्टिंग माई टनल, और मुझे बताओ कि तुम इस मेरी टनल का क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हो, मतलब इस सुरंग का क्यों इतना देख रेख कर रहे हो, क्यों अंदर गए थे, मतलब इज इट योर टनल, आज सूरज ने कहा क्या ये आपकी टनल है। ओके, देखो ये वॉचमैन है और ये है सूरज, ठीक है। तो जब ये टनल से बाहर आया, उस साइड से निकला होगा, इधर की साइड ये बाहर आया, ठीक है। तो इट इज़ सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा कि हाँ हाँ इट इज़ ट्रूली माई टनल, हाँ वास्तव में ये मेरी टनल है, सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, इसके अलावा कोई भी इसका ध्यान नहीं रखता है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, इसको मैंने गवर्नमेंट से लिया है। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोर्ट, सूरज अब था चारपाई के दूसरे कोने पर बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रो, ही सेड, उसने कहा कि मैं ट्रेन को देखना चाहता था कि ट्रेन कैसे आती है। एंड देन व्हेन ही हैड गॉन, और जब वो चली गई है, आई थॉट आई वुड वॉक थ्रू द टनल, तो मैंने सोचा कि चलो कि टनल में एक बार वॉक की जाए। एंड वॉट डिड यू फाइंड इन इट, तो आपने इसमें क्या देखा, क्या पाया आपने इसके अंदर जब आप अंदर गए, तो नथिंग, कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी डार्क, यहाँ पर बहुत अंधेरा था। बट वेन आई केम आउट, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, आई थॉट आई सॉ एन एनिमल, तो मुझे लगा कि शायद मैंने एक एनिमल देखा अप ऑन द हिल, उन पहाड़ों पर। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली, बहुत जल्दी वहाँ से चला गया।
इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, हो सकता है कि तुमने कोई लेपर्ड देखा हो। सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा माई लेपर्ड, इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, हाँ तुमने शायद कोई लेपर्ड देखा होगा। वॉचमैन ने कहा कि मेरा लेपर्ड। डू यू ओन अ लेपर्ड, तो आपके पास क्या कोई लेपर्ड भी है? आई डू, हाँ। एंड डू यू लैंड इट टू द गवर्नमेंट, और उसको आपने गवर्नमेंट से ही लिया है? आई डू नॉट, नहीं नहीं। इट इज़ डेंजरस, इज इट डेंजरस, क्या ये खतरनाक है? नहीं। इट इज़ अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस, नहीं नहीं, ये एक लेपर्ड है और ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ, रेंज मीन्स होता है एरिया, तो ये जो है यहाँ पर इस एरिया में मंथ में कुछ दिनों के लिए ही आता है। हैव यू बीन हेयर अ लॉन्ग टाइम, आज सूरज, सूरज ने पूछा क्या आपने इसको लंबे समय से देख रखा है? मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह, हाँ हाँ कई साल हो गए हैं, मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम इज सूरज, और मेरा नाम सूरज है। देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे, यहाँ पे दिन के समय में एक ट्रेन है। एंड देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट, और एक ट्रेन रात में है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल, क्या तुम जो है सुरंग में तुमने सुरंग में कभी नाइट मेल देखी है? नो। एट वॉट टाइम्स कम इट, तो और वो किस टाइम आती है यहाँ पर? अबाउट 9 o'clock, लगभग 9 बजे। इफ़ इट इज़ नॉट लेट, अगर लेट नहीं होगी तो वो कम से कम 9 बजे आती है। यू कुड कम एंड सिट हेयर विद मी, तुम यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर मेरे पास बैठ सकते हो। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, और जब वो चली जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, तो मैं सोने की जगह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। मतलब उन्होंने कहा कि तुम आ जाना और देख लेना यहाँ पर, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं सोऊंगा नहीं, पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। आई विल आस्क माई पेरेंट्स, सेड सूरज, विल टू इट बी सेफ, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। सूरज ने कहा कि क्या ये सेफ़ होगा? ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल दैन इन द टाउन, कि हाँ हाँ क्यों सेफ़ नहीं है, जंगल में टाउन से ज़्यादा सेफ़ है। नथिंग हैपन्स मी आउट हेयर, यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बट लास्ट मंथ, लेकिन वेन आई वेंट इन टू द टाउन, लेकिन जब मैं टाउन में गया तो आई वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई अ बस, तो ऐसा लगा था जैसे एक बस मेरे ऊपर चढ़ी जाती। सुंदर सिंह यार्न एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, सुंदर सिंह ने वो जम्बाइयाँ लेना शुरू की। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द कॉट, और वो जो थे चारपाई पर अपने आप को अंगड़ाई लेने लगे, मतलब खींच कर बैठ गए, कहते हैं लेट गए, अंगड़ाई लेने लगे, अपने हाथ पैर खींचने लगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द टेक अ नैप माई फ्रेंड, और मेरे दोस्त अब मैं सोने जा रहा हूँ। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून, और इस समय में दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। एवरी वन गोज टू द स्लीप इन द आफ्टरनून, हर कोई इस दोपहरी में जो है सोने चला जाता है। कंप्लेंट सूरज, सूरज ने कहा माई फादर लेज डाउन एज सून एज ही हैड हिज लंच, मेरे पिताजी भी लेट जाते हैं आज जल्दी जल्दी जब वो लंच कर लेते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे, कि हाँ हाँ इस गर्मी में तो जानवर भी सो जाते हैं। इट इज़ ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज़ हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट, ये तो सिर्फ उन लड़कों के लिए हैं जो गर्मी में नहीं सोते और ना ही वो आराम करते हैं। सुंदर सिंह प्लेस द लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस, अब सुंदर सिंह ने एक बड़ी सी बनाना लीफ जो थी, मतलब बनाना की जो पत्ती होती है वो अपने फेस पर रख ली। एंड टू कीप अवे द फ्लाई, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ जो है उनसे दूर रहें। एंड वॉज सून स्नोरिंग जेंटली, और जल्दी ही वो वहाँ पर सो गए। सूरज स्टूड अप, सूरज वहीं खड़ा रहा, लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक्स, और वो ऊपर नीचे रेलवे ट्रैक्स को वहाँ देखता रहा, निहारता रहा। देन ही बिगिन वॉकिंग बैक टू द विलेज, और उसने उसके बाद जो है दोबारा से वो विलेज की तरफ आ गया। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।